and welcome to your online class chemistry class 12. Today topic is the reaction of alkyl groups. इसमें से मैंने आपको हाइड्रोजनेशन बताया था, क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम. ये क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन एटम को कंटेन करते हैं एल्किल ग्रुप्स में. इसमें क्या होता है, अल्फा सब्सटीट्यूशंस होता है. सपोज CH3CHO प्लस X2 गोज टू क्या फॉर्मेशन होंगे, ट्राई हाइलो एसिटल्डिहाइड का CH3CHO प्लस 3X वेयर X इज इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो जाएगा यहाँ पर आपका. ठीक, इफ एसीटोन इज ट्रीटेड विथ ब्रोमीन या एस्टिक एसिड मोनोब्रोमो एसीटोन इज ऑब्टेन. यानी इसके साथ कराओगे तो आपको मोनोब्रोमाइन एसीटोन का फॉर्मेशन होगा. देखिए CH3CO CH3 प्लस Br2 और एस्टिक एसिड उसमें, तो ये आपका फॉर्मेशन होगा CH3CO CH2 Br मोनोब्रोमो एसीटोन बोलते हैं इसको, प्लस HBr का. बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट कंटेन एनी अल्किल ग्रुप, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड कोई भी अल्किल ग्रुप कंटेन नहीं होते. डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोजनेशन, इसमें हाइड्रोजनेशंस भी नहीं होता. व्हेन हाइड्रोजन इज अलाउड टू रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जब हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, रिएक्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो एस्टल्डिहाइड एसीटोन एंड ऑल द टू वन. इसमें एस्टल्डिहाइड होता है या एसीटोन सभी जो होते हैं ये क्या होते हैं, मिथाइल कीटोन्स हैविंग CH3CO ग्रुप होते हैं जो शो करते हैं हाइलोफॉर्म्स रिएक्शंस को विथ आयोडीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. इसमें येलो क्रिस्टल्स ऑब्टेन होता है आइडोफॉर्म, जो कि रिएक्शन जिसको हम कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट. किसके साथ करते हैं, CO CH3 की ग्रुप के साथ करते हैं. देखिए फॉर्मल्डिहाइड के साथ करें CH3CHO आयोडीन का करा रहा है तो आयोडल फॉर्म हो रहा है Cl3CHO प्लस 3Hi. ठीक, जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं तो यहाँ से आपका क्या फॉर्मेशन हो रहा है, HCOONA प्लस आइडोफॉर्म CHI3. ठीक, अगेन रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड. सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्या कराते हैं, ये हमने आपको होमवर्क दिया था करने को. इसमें मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, जो कि जैसे यहाँ पे एस्टल्डिहाइड आपने लिया, सल्फ्यूरिल क्लोराइड क्या है SO2Cl2 है, तो इसको कराओगे सल्फर डाइऑक्साइड HCl प्लस मोनोक्लोरो एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. अब एसीटोन के साथ कराओगे आप तो इसमें फॉर्मेशन होगा मोनोक्लोरो एसीटोन का. रिएक्शन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड का एस्टल्डिहाइड CH3CHO, जब सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ कराओगे SiO2 के साथ हीट करोगे ग्लाइलोजल्स का फॉर्मेशन होगा CHO का होल ट्वाइस प्लस Sc प्लस H2O. रिएक्शन ड्यू टू बोथ एल्किल एंड कार्बोनिल ग्रुप दोनों के साथ करते हैं. तो कंडेंसेशन रिएक्शंस, इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन जो होते हैं दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें सेम डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, कंडेंस होते हैं एक साथ विद द एलिमिनेशन ऑफ अ सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल. एलिमिनेशन किसका होता है, सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का होता है जो फॉर्म करते हैं कंडेंसेशन ऑफ प्रोडक्ट कंटेनिंग होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. इसमें कंडेंसेशन होते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं. इरिवर्सिबल रिएक्शंस मतलब जो कि एक ही डायरेक्शन में होते हैं. ठीक, न्यू कार्बन बॉन्ड जो होते हैं फॉर्म करते हैं कंडेंसेशंस. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंडेंसेशन प्रोडक्ट होते हैं क्या हो सकते हैं आपका, मे नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल मॉलिक्यूलर मास और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन टू मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम या डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन या कंबाइंस टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट बेस सच एज द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे होते हैं. नाउ अब आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जिसमें ट्राई मिथाइल एसिटल्डिहाइड होते हैं CH3 का होल थ्राइस .C.CHO, जो किसमें क्या होती है, लैक होती है किसके, अल्फा हाइड्रोजन का, जो होता है डज नॉट शो आइडल कंडेंसेशन, जो आइडल कंडेंसेशन को नहीं शो करता. आइडल कंडेंसेशन जो होते हैं ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं. जब एल्डोल कंपाउंड्स हीट करते हो डिहाइड्रेशन ऑफ तो एल्डोल क्या देते हैं, आप अनसेचुरेटेड कंपाउंड देते हैं. जब यहाँ पर कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एल्डोल कंडेंसेशंस होते हैं. ठीक, जैसे यहाँ पर आप देखिए आपका क्या हो रहा है, एसीटोन लिए हो, एसीटोन का जब एसीटोन के साथ करा रहे हो तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो, डाई एसीटोन एल्कोहल जिसको कहते हैं कीटोनल. ठीक, डाई एसीटोन एल्कोहल, बाकी और सारे वही रिएक्शंस है इसमें. क्लेजन स्कीमिट्स या क्लेजेंस कंडेंसेशंस क्या होते हैं,
इस रिएक्शन में क्या होता है, कंडेंसेशन जो होते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं या एलिफैटिक्स होते हैं एल्डिहाइड, जो कीटोन कंडेंसेशंस होते हैं जिसमें प्रेजेंस होते हैं डाइल्यूट बेस फॉर्मिंग होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन्स। जैसे यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड लिया आपने, एस्टल्डिहाइड, तो यहाँ से वाटर रिमूव हो गया आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में करा रहे थे, और यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, सिनेमल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब विटिंग रिएक्शन से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटिंग रिएक्शंस में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एस एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट विथ मिथिलीन। इस रिएक्शन में एल्डिहाइड कीटोन से क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं मिथिलीन के साथ, तो ट्राइफेलिन फॉस्फेरन के साथ, तो फॉर्मेशन होती है एल्कीन का। जैसे यहाँ पर देखिए एस्टल्डिहाइड है CH3CHO, यहाँ मिथाइलिन ट्राइफेनिल फॉस्फेरेट है जैसे C6H5 का होल थ्राइस P डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ सिर्फ प्रोपीन का फॉर्मेशन हो रहा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ट्राइफेनिल फॉस्फेरिन ऑक्साइड हो रहा है C6H5 का होल थ्राइस PO। रेफ्रोमेस्ट्री रिएक्शंस ये नहीं इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप भी कर सकते हो। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, एल्डिहाइड में क्या होता है, पॉलीमराइजेशंस, इसमें फॉर्मेशन होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंबाइन होते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनीथिंग नोन एज द एडिशन पॉलीमराइजेशन फॉर्म टर्म इन द एडिशन पॉलीमर। दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब दो डायरेक्शंस में होते हैं। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड आर फॉर्म, इसमें न्यू कार्बन बॉन्ड फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर integral multiple of molecular mass of monomer, and aldehyde undergoes polymerization whole ketones. Polymerization of formaldehyde, when solution of formaldehyde is evaporated, a white color solid para formaldehyde is formed, which on heating with the concentrated sulfuric acid reform formaldehyde। and नेक्स्ट जैसे यहाँ पर आपने फॉर्मल्डिहाइड को लिया, रूम टेम्परेचर हीट किया बोथ डायरेक्शन, तो यहाँ से आपका मेटा फॉर्मल्डिहाइड की फॉर्मेशंस हुई। पॉलीमराइजेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन कैसे करते हैं, जब फॉर्मल्डिहाइड को करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट और डाइल्यूट दोनों में कराते हो, तो यहाँ से पैरा एस्टल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। व्हेन HCl गैस इज पास, जब HCl गैस को आप पास कराते हो एस्टल्डिहाइड सोल्यूशन में 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड मेटा एस्टल्डिहाइड में, तो इसमें क्या होता है, फॉर्म होता है क्या, मेटा मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं 246 डिग्री सेल्सियस। व्हेन डिस्टिल्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हो तो ये चेंज हो जाता है अगेन इनटू एस्टल्डिहाइड। तो मेटा एस्टल्डिहाइड का यूज करते हैं सॉलिड फ्यूल्स के लिए, ठीक। रिएक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड फ्रॉम एडिशंस, जिसमें प्रोडक्ट्स का जो होता है तो अमोनिया का फॉर्मेशंस होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड फ्रॉम सॉलिड कॉम्प्लेक्स यूरोट्रोफिन विद अमोनिया, जो कि यूज करते हैं मेडिसिन्स के लिए ट्रीटमेंट में होता है। एंथ्रिटिस, इसमें क्या होता है, यूरिन इन्फेक्शंस के लिए होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फॉर्मल HCHO मिथेनॉल प्लस अमोनिया के साथ करार हो, तो यहाँ से हेक्सामिथिलीन ट्रेट्रामीन यानी यूट्रोट्रोफिन की फॉर्मेशंस हो रही है। कैनिजारो रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैनिजारो रिएक्शंस बहुत पूछता है आपसे। फॉर्मल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड जो होती है, इसमें लाइकिंग होती है अल्फा हाइड्रोजन एटम का, जब इसको हीट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ, तो कैनिजारो रिएक्शंस एल्डिहाइड कंटेनिंग जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो एडोल कंडेंसेशंस होते हैं, इसमें फॉर्मिंग होती है रेजिन ब्राउन कलर्स। एडोल कंडेंसेशंस भी रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन ओनली मॉलिक्यूल्स इज ऑक्सी, इस रिएक्शन में केवल मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं वाइल द मॉलिक्यूल रिड्यूस टू एल्कोहल। यहाँ पर देखिए फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, जब इसको हीट कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस पर प्रेस, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हुआ, HCOO Na प्लस आपका मिथाइल एल्कोहल CH3OH मिथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। इफ़ द रिएक्शन कैरिड आउट विद द 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, अगर 2 डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पर यह नेम हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन HCHO प्लस C6H5CHO, तो यहाँ से HCOO Na प्लस C6H5CH2OH इसकी फॉर्मेशन हो गई। टिसिंको रिएक्शन से इनके क्या होता है, नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वैसे ये मॉडिफाई करता है कैनिजारो रिएक्शंस को। इसमें जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं रिएक्शंस, जब इसको हीट करते हैं अल्मोनियम इथोक्साइड के साथ, तो एसिड एल्कोहल फॉर्म होते हैं रिएक्ट करने पर, ठीक। रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है इजीली क्लासीफाई ऑक्सीडाइज होते हैं इनटू करेस्पॉन्डिंग एसिड। ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूस करते हैं टॉलरेंस रीजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशंस को, इन सब को करते हैं। ये वीक
ऑक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे एल्किल लिया, एल्डिहाइड को करा ऑक्सीडाइज, आर सी कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं टॉलेंस रीजेंट को। टॉलेंस रीजेंट क्या होता है, अमोनिस्कल यानी सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इसको करा के तो यहाँ से RCOOH का फॉर्मेशन सिल्वर अलग हो जाएगा। फेलिंग सोल्यूशंस को कराओगे, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, क्यूप्रिक आयन जिसमें होते हैं। यहाँ से RCOOH का होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, CuO का फॉर्मेशन होते हैं आपके यहाँ से। नाउ अब क्या है आपका रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कराओगे, एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस फॉर्मिंग हेमी एसिटल्स एंड द एसिटल्स वाई कीटोन डू नॉट रिएक्ट विथ एल्कोहल्स। देखिए यहाँ पर एल्डिहाइड जब कर रहे हैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्कोहल के साथ HCl के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगेन कराने पर आपका एस्टल की फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विथ एनेडीन, एनेडीन आपसे भी पूछता है। एल्डिहाइड अंडरगोज कंडेंसेशन विथ एनेडीन टू फॉर्म एनेडीन्स। इसको सिप्स बेस भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमने लिया एनेडीन लिया, एल्डिहाइड का कराया, तो यहाँ से एनीन का फॉर्मेशन हुआ प्लस यहाँ से वाटर। कॉन्वेंजुअल रिएक्शंस क्या होते हैं ये नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन फिर भी देख लीजिए। एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं जब रिएक्टिव मिथाइलिन होते हैं कंपाउंड्स जिसमें प्रेजेंस होते हैं बेस लाइक पिरिडीन, जिसमें होते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंडेंसेशन प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं अनसैचुरेटेड, तो पिरिडीन के प्रेजेंस में आपका कैसे प्रोसेस हो रहा है, अल्फा बीटा कैसे रिमूव हो रहा है, कैरोटीन एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शंस ऑफ कीटोन ओनली, कीटोन्स में क्या होते हैं, इसमें रिएक्शन जब होते हैं नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो एक्जिमो कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो कीटोन्स का, प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसमें क्या होता है कंडेंसेशंस होते हैं क्लोरोफॉर्म का, तो यहाँ से आपका कोरोफ हाइड्रोक्सिल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। जब रिएक्शन कराओगे सोडियम या सोडामाइड के साथ, सोडियम NaNH को सोडियम बोलो या सोडियम और सोडामाइड, इसमें से मोनोसोडियो एंड डेरिवेटिव्स फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन जब कराओगे पिनाकोल्स के साथ, यहाँ से पिनाकोल्स की फॉर्मेशन होगी कीटोन्स का। मिक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, जब कीटोन्स या को हीट करते हो हाइड्रोजोलिक एसिड के साथ सब्सटीट्यूट होते हैं, एमाइड्स ऑब्टेन होते हैं। सम स्पेसिफिक एल्डिहाइड जैसे फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल्स, ये फॉर्मल्डिहाइड जो होते हैं फर्स्ट मेंबर होते हैं एलिफैटिक एल्डिहाइड्स का, जिसको हम कहते हैं मेटा एल्डिहाइड या मिथेनॉल्स। या ट्रेसेस होते हैं प्रेजेंट होते हैं ग्रीन लिव्स में प्लांट में एंड स्मोक्स में। इन ग्रीन लिव्स प्लांट जो होते हैं फॉर्म करते हैं रिएक्शंस को बिटवीन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर मिथेनॉल जो होते हैं फॉर्म करते हैं पॉलीमराइजेशन होते हैं ग्लूकोज का, जैसे H2O CO2, तो क्लोरोफिल है सनलाइट के प्रेजेंस में करे तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन है वाटर। अगर मिथेनॉल को पॉलीमराइजेशन करते हो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है लेबोरेटरी में फॉर्म कैसे होते हैं, एल्डिहाइड्स होते फॉर्मल्डिहाइड जो होते हैं प्रिपेयर किए जाते हैं, पासिंग करते हो मिक्सचर ऑफ वेपर ऑफ मिथाइल अल्कोहल का, एयर का, वेपर का। प्लांटर्स जो होते हैं आपसे यहाँ से एस्पेरेटर्स होते हैं जो कि यूज करते हैं, यहाँ पर हीट करते हैं किसे 200 से 250 तक। तो यहाँ पर देखिए प्लांटर्स एस्पेरेटर्स क्या होते हैं, आप फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। जब इसको प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन में मिथाइल अल्कोहल्स में, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो प्रेजेंस होते हैं हीट करने पर कॉपर में, जैसे यहाँ पर 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। मिथेनॉल जो होते हो यहाँ पर ऑक्सीजन को एयर के उसमें करते हैं, तो यहाँ मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा वाटर का। 40 डिग्री एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं फॉर्मल्डिहाइड का, जिसको कहते हैं फॉर्मलिन, यूज करते हैं रिफ्रिजरेशंस में। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट ऑफ वेपर्स जो होते हैं मिथाइल अल्कोहल्स के, इसके एयर जो होते हैं 400 डिग्री सेल्सियस जो प्रेजेंस होते हैं सिल्वर कैटालिस्ट में। यहाँ में फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, सिल्वर का 400 डिग्री सेल्सियस होते हैं, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन प्लस वाटर का। डिहाइड्रोजनेशन पेपर्स की जो होती है मिथाइल अल्कोहल्स को 400 डिग्री सेल्सियस होता है जो प्रेजेंस होते हैं सिल्वर कैटालिस्ट मिथेनॉल्स होते हैं, ठीक। और ऐसे मीथेन के साथ करते हो तो यहाँ पर मिथेनॉल का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर का। कंट्रोल ऑक्सीडेशन कैसे होते हैं इसमें, मीथेन का जो ऑक्सीजन के साथ करते हो मोनोऑक्साइड को उसमें, तो यहाँ पर क्या होते हैं और कंट्रोल होते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होते हैं। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के साथ सब करते हैं। नेचुरल गैस जो होते हैं कंटेन होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन, जो कि कंट्रोल करते हैं ऑक्सीडेशन को फॉर्मल्डिहाइड से। जैसे इसमें देखिए ड्राई डिस्टिलेशंस होते हैं कैल्शियम फॉर्मल्डिहाइड का, इसमें फॉर्मिक एसिड का, और इसमें क्या होता है इथिलीन का। फिजिकल प्रॉपर्टी आप सेल्फ रीड करिए, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं फॉर्मल्डिहाइड का। ये ग्रुप जो अटैच होते हैं 2 हाइड्रोजन एटम के साथ होते हैं, मॉलिक्यूल्स इसमें नहीं कंटेन होते अल्किल ग्रुप्स में।
रिएक्शन जो होती है अमोनिया के साथ, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं कंसनट्रेटेड अमोनिया के साथ, तो हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन्स की होती है फॉर्मेशन, जो कि क्या होती है हेक्सामीन या यूरोट्रोफिन का नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, पॉलीमराइजेशन जब इसमें एक्वस सॉल्यूशंस को फॉर्मल्डिहाइड को इवेपोरेट करते हैं वाइट क्रिस्टल के साथ या पैरा फॉर्मल्डिहाइड के साथ ऑब्टेन होता है। जब इसको हीट करते हैं अगेन चेंज हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड में। 60 डिग्री सोल्यूशन पर 60% सोल्यूशन पर फॉर्मल्डिहाइड को डिस्टिल करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फॉर्मल्डिहाइड के पॉलीमराइजेशन के मेटा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, काइनेजारो रिएक्शन, इसमें फॉर्मल्डिहाइड जो नहीं होते अल्फा कंटेनिंग, जैसे यहाँ पर होते 50% सॉल्यूशंस होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यहाँ से मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं प्लस सोडियम फॉर्मेट का करते हैं। कंडेंसेशन विथ फिनॉल, फिनॉल के साथ कंडेंसेशंस करते हो। कंडेंसेशन जब होता है तो इसमें फिनॉल जो होते हैं प्रेजेंस होते हैं डाइल्यूट अल्किल सॉल्यूशंस में, जिसमें 80 से 90 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक बेकेलाइट्स होते हैं। बेकेलाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जो यूज करते हैं प्रिपेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रिक स्विचेस को, प्लग को। हैलोजिनेशंस क्या होते हैं ये सारे रिएक्शंस विथ यूरिया, यूरिया के साथ कैसे कराते हो फॉर्मल्डिहाइड कंडेंसेशन। जब यूरिया एसिडिक सॉल्यूशन के साथ करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड यूरिया रेजिन फॉर्म करते हैं जो प्लास्टिक होते हैं लाइक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, यूजेस क्या है, यूजेस आप इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक, टेस्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड क्या करते हैं, ये कैसे करते हैं, ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो ये अभी तक जितना रिएक्शंस पढ़े आप फॉर्मल्डिहाइड का उस पर था। नेक्स्ट क्या है एस्टल्डिहाइड या इथेनॉल्स। इसमें क्या होता है लेबोरेटरी मेथड करते हैं। लेबोरेटरी मेथड में एस्टल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन करने पर इथाइल अल्कोहल का विद SD5 पोटेशियम डाइक्लोरोमेट का। देखिए पोटेशियम डाइक्लोरोमेट का करते हैं तो पोटेशियम डाइक्लोरोमेट इसमें होता है अल्कोहल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, क्रोमिक सल्फेट होते हैं प्लस एस्टल्डिहाइड प्लस वाटर का होता है। अब इसको अपरेटस को कैसे सेट करते हो आप देखिएगा। इथेनॉल सॉल्यूशंस होते हैं एस्टल्डिहाइड का जो ऑब्टेन होते हैं सम ड्रॉप ऑफ वाटर्स, इसमें रिकवर करते हैं प्योर एस्टल्डिहाइड को डिस्टिल से जो ट्रीट करते हैं ड्राई अमोनिया के साथ। जब क्रिस्टल को एस्टल्डिहाइड अमोनिया के साथ फॉर्म होता है फिल्टर करने पर वाश करते हैं ड्राइड को। ड्राई क्रिस्टल जो होते हैं ये क्या होते हैं डिस्टिल होते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, जब प्योर एस्टल्डिहाइड होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एस्टल्डिहाइड का कैसे करती है, इसमें ऑक्सीडेशन होते हैं वेपर का इथाइल अल्कोहल्स होते हैं जो एयर या 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंस होते हैं सिल्वर कैटालिस्ट में। ठीक, इसमें डिहाइड्रोजनेशन होता है वेपर का इथाइल अल्कोहल्स का जो 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंस होती है कॉपर कैटालिस्ट। इसमें पासिंग करते हैं एसिटिलीन का गैस का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस प्रेजेंस होते हैं मर्क्यूरिक सल्फेट कैटालिस्ट होते हैं। ठीक, वेंकर से प्रोसेस क्या होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एस्टल्डिहाइड जो होते हैं कलरलेस वोलेटाइल इन्फ्लुएंस लिक्विड होते हैं जिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, अब इनके यूजेस भी आप पढ़ लीजिएगा सेल्फ यूजेस क्या होते हैं। टेस्ट नहीं इम्पॉर्टेंट है आपके लिए इसका, अभी आज जितने रिएक्शंस पढ़े आपके लिए वही सारे इसमें रिएक्शंस थे। नेक्स्ट क्या एसीटोन और डाई मिथाइल कीटोन, इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। ओके क्लास, अभी पढ़ लीजिए इसको भी। एसीटोन जो होते हैं फर्स्ट मेंबर होते हैं कीटोन का जो सीरीज होते हैं, इसको हम कहते हैं टर्म फॉर्म करते हैं डाईमिथाइल कीटोन का या प्रोपेन का, जो प्रेजेंट होते हैं ब्लड या यूरिन इंट्रेसेस करते हैं। मेथड जो होते हैं प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड होते हैं। लेबोरेटरी में एसीटोन जो प्रिपेयर करते हैं हीटिंग करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटोन का। कैल्शियम एसीटोन जो होते हैं हीट करते हो तो एसीटोन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। जैसे प्रोसीजर्स है एनहाइड्रस कैल्शियम एसीटोन जो होते हैं इसमें रिटॉर्ट होते हैं, रिटॉर्ट फिटेड होते हैं जो वाटर कंडेंसेशन होते हैं रिसीवर्स। रिटॉर्ट जो होते हैं वो हीट करते हैं स्लोली एसीटोन जो डिस्टिल्स होते हुए कंट्रोल करते हैं। रिटॉर्ट यहाँ पर लगाए जाते हैं रिटॉर्ट। डिस्टिलेट जो होते हैं सेकंड करते हैं इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन के साथ, तो बाइसल्फेट जब क्रिस्टलाइन एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट सेपरेट हो जाते हैं आउट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्रिस्टल जो होते हैं फिल्टर्ड होते हैं, डिस्टिल्ड होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं सोडियम कार्बोनेट का एसीटोन का, बाइसल्फेट डिकम्पोज होती है जो एसीटोन आपको देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं एसीटोन का डेराइव्ड होते हैं ओवर एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ, जो क्या होते हैं रिडिस्टिल्ड होते हैं जब प्योर एसीटोन्स होते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड क्या होता है प्रिपरेशन का, फॉर्म करते हैं प्रोपीन से। प्रोपीन जो होते हैं ऑब्टेन होते हैं क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम फर्स्ट आइसोप्रोपिल से अल्कोहल का प्रिपेयर करे जाते हैं प्रोपीन। प्रिपरेशन आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो होते हैं उसका पर्पस होते हैं पास कराते हो कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म यहाँ से होती है। डिहाइड्रोजनेशन क्या होते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स में, इसमें क्या होते हैं पासिंग करते हो वेपर आइसोप्रोपिल अल्कोहल्स का ओवर रेड हॉट कॉपर के साथ आयनिक या जिंक ऑक्साइड के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ से आपको फॉर्मेशन आइसोप्रोपिल अल्कोहल का।
एसिटिक एसिड के साथ क्या होता है, एसीटोन जो ऑब्टेन करते हो जब वेपर कराते हो एसिटिक एसिड के साथ, पास कराते हो हीट करते हो एल्युमिनियम के साथ या थोरिया के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर आपके ये फॉर्मेशंस होते हैं। इथाइल अल्कोहल के साथ भी ऐसे होता है, वैकल्स और ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्यूमीन जो होता है प्रिपेयर किया गया था फ्रीडल क्रॉप रिएक्शंस के बीच, बेंजीन के बीच, फ्रीडल क्रॉप और बेंजीन के बीच, एंड द प्रोपीन फॉर्मेशन। बेंजीन और प्रोपीन का जब कराओगे तो यहाँ हाई प्रेशर दोगे तो यहाँ पे क्यूमीन की फॉर्मेशन होगी, जो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन एरियल एसीटोन्स होते हैं। एसिटिलीन क्या होता है, जब मिक्सचर करते हो एसिटिलीन का वाटर पेपर के साथ पास कराते हो हीट करते हो तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशंस होते हैं। ये वाले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन नहीं इंपॉर्टेंट है आपको। अब आप फिजिकल प्रॉपर एसीटोन्स इसका पढ़ लीजिएगा क्या क्या होता है फिजिकल्स, ठीक। यूजेस भी पढ़ लीजिएगा, टेस्ट नहीं इम्पॉर्टेंट है आपका। अब इसकी कंपैरिजन किया है, डिफरेंस क्या क्या है देख लीजिएगा, डिफरेंस इसमें क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं उसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्लास, थैंक यू।